करनाल की मुगल कनाल मार्केट है, जहां का नजारा आप देखेंगे कि एक तरफ तो ये बेसहारा पशु सड़कों पर हैं, कभी भी किसी को टक्कर मार सकते हैं, और दूसरा चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, जिसकी तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि सेक्टर 13 से जो मुगल कनाल मार्केट का रास्ता है वहां से आप देख सकते हैं। लेकिन कभी भी ये पशु एकदम सामने आ जाते हैं, मुंह पर रुमाल रखकर आप देख सकते हैं स्मेल में किस तरह से निकलना पड़ता है यहाँ से। ये तस्वीर है सीएम सिटी करनाल की, जो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती हुई नजर आ रही है कि हमारे सीएम साहब को सीएम सिटी की ये तस्वीरें जरूर दिखाई देनी चाहिए, ताकि पता चल पाए। इस समय हमारी तो मजबूरी है क्योंकि हम करनाल की आवाज है, और गंदगी के बीच में यहाँ पर खड़े होकर हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं हमारे शहर के नेताओं तक ये तस्वीरें जरूर जाए, जो शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दम भरते हैं। आप देख सकते हैं एक बेटी यहाँ से निकल रही है, मुंह पर रुमाल रखा हुआ है मजबूरी में, क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा है। ओडी गाड़ी भी यहाँ से आ रही है, लेकिन इसी जगह से निकलना पड़ेगा क्योंकि आधे से ज्यादा सड़क पर जो है कूड़ा करकट आया हुआ है। सामने से कुछ परिवार आपको नजर आ रहे होंगे, महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी जो यहाँ से निकलती हैं, लेकिन किस तरह से मजबूरन कपड़ा मुंह पे रख के निकलना पड़ता है क्योंकि स्मेल बहुत ज्यादा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हर कोई परेशान है क्योंकि मेन रास्ता है। आंटी जी भी आप देख सकते हैं मुंह पे कपड़ा रख लिया क्योंकि दुर्गंध बहुत ज्यादा है, लेकिन नेता लोगों को ये दुर्गंध और ये गंदगी शायद नजर न आती हो। दूसरी एक और विकास की तस्वीर दिखाना चाहूंगा करनाल की, उसी मुगल कनाल मार्केट की। नेता लोग शर्म बेच के खा चुके हैं, उनके साथ साथ अधिकारी शर्म बेच के खा चुके हैं। एक महीना पहले हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी कि सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है, लेकिन एक जुगाड़ लगा रखा है। आप देख सकते हैं सजावट का सामान रखा हुआ है। ये सीएम सिटी है, जी हाँ, सीएम सिटी में आपका स्वागत है। दिवाली को 2 दिन शेष रह गए हैं, और 1 से 1.5 महीना पहले हमने आपको दिखाया था कि बारिशों में ये सड़क धंस गई है, लेकिन आप देख सकते हैं खूबसूरती से इसको सजा रखा है। रिपेयरिंग के लिए शायद पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे जो अपनी जेबों में डाल लिए होंगे और घूमने जा रहे होंगे क्योंकि दिवाली की छुट्टियां हैं। ऐसे निकम्मे अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे आप, जो जीते जी आप देख सकते हैं कि शहर का इतना बुरा हाल है जो शायद उनको नजर नहीं आता। तो ये है हमारी सीएम सिटी, जी हाँ, सीएम सिटी में आपका स्वागत है। सीएम सिटी के दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिवाली पर आपके दुकानों के आसपास बहुत ही सफाई नजर आ रही है, ऐसा कैसे है? कौन सफाई करने आता है यहाँ पे? सबसे पहले तो सभी करनाल निवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर ये शुभकामनाएं तब तक अधूरी है जब तक दीपावली पे ना केवल अपने घर बल्कि पूरा शहर भी साफ हो। और जैसे कि हालात आपको अभी मिंटा साहब दिखाई चुके हैं, ये मतलब एक मेन जो करनाल का सेंट्रल एरिया है, मुगल कनाल से हाउसिंग बोर्ड की तरफ जो रोड जा रही है, उस रोड पे जहाँ पे हालांकि मेरे ख्याल से बैनर भी सर ने आपने दिखाया होगा कि कूड़ा डालने में 500 जुर्माना है, 500 नहीं 5000 है, सॉरी। पर उसके बावजूद इतना गंद यहाँ इकट्ठा हुआ है। उसके ये आवारा पशु हैं, पशुओं के नाम पे कितना दान इकट्ठा होता है, पर ये सब की भी प्रशासन का एक तरफ भी ध्यान नहीं है। 1% भी जो यहाँ से निकलने वाले लोग हैं वो भी मुंह ढक के निकलते हैं। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी और पीछे भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से करनाल की मुगल कनाल मार्केट है, जहाँ का नजारा आप देखेंगे कि एक तरफ तो ये बेसहारा पशु सड़कों पर हैं, कभी भी किसी को टक्कर मार सकते हैं, और दूसरा चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, जिसकी तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि सेक्टर 13 से जो मुगल कनाल मार्केट का रास्ता है वहां से आप देख सकते हैं। सड़क तक जाम आया हुआ है और सड़क तक कूड़ा आया हुआ है। आवारा व बेसहारा पशु जो है आप देख सकते हैं सड़कों पर हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं दिवाली त्योहार है, लोग अपने घरों की सफाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। लोग यहाँ से निकलते जरूर हैं, लेकिन मुंह पर रुमाल बांधना पड़ता है क्योंकि स्मेल बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं किस तरह से मुंह पर हाथ रखकर निकलना पड़ता है, इतनी ज्यादा दुर्गंध यहाँ से उड़ती है, जिसकी तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। क्या कहोगे? ये दिखाओ, तो वही दिखा रहे हैं। दिवाली में तो लोग घरों की सफाई कर रहे हैं यहाँ पे, और खट्टर का एरिया यहाँ पे, यहाँ सामान डाल देते हैं घरों का निकाल के सारा अपना। वैसे सीएम सिटी है ये, तो सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन सफाई व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। और आप देख सकते हैं लोग कितने ज्यादा परेशान होते हैं जब उनको यहाँ से निकलना पड़ता है। करनाल के मुगल कनाल मार्केट के आसपास के दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं,
उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं लोग परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि एक तरफ तो दिवाली है, हम सभी अपने घरों की सफाई करने में लगे हुए हैं, लेकिन करनाल के कई इलाकों में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसके चलते हर कोई परेशान नजर आ रहा है। जिसकी तस्वीरें करनाल के मुगल कैनाल के इलाके की आप देख सकते हैं। लोग यहाँ से निकलते जरूर हैं, लेकिन सड़क तक कूड़ा आया हुआ है, और बेसहारा पशुओं के कारण भी यहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा जो है और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये है हमारी सीएम सिटी। जी हाँ, सीएम सिटी में आपका स्वागत है। सीएम सिटी के दुकानदार हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिवाली पर आपके दुकानों के आसपास बहुत ही सफाई नजर आ रही है, ऐसा कैसे है? कौन सफाई करने आता है यहाँ पे? सबसे पहले तो सभी करनाल निवासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर ये शुभकामनाएं तब तक अधूरी है जब तक दीपावली पे ना केवल अपने घर बल्कि पूरा शहर भी साफ हो। और जैसे कि हालात आपको अभी मिंटो साहब दिखा ही चुके हैं, ये मतलब एक मेन जो करनाल का सेंट्रल एरिया है, मुगल कैनाल से हाउसिंग बोर्ड की तरफ जो रोड जा रही है, उस रोड पे जहाँ पे हालांकि मेरे ख्याल से बैनर भी सर ने आपने दिखाया होगा कि कूड़ा डालने में 500 जुर्माना है, 500 नहीं 5,000 है, सॉरी। पर उसके बावजूद इतना गंद यहाँ इकट्ठा हुआ है। उसके ये आवारा पशु हैं, पशुओं के नाम पे कितना दान इकट्ठा होता है, पर ये सब कोई भी प्रशासन का एक तरफ भी ध्यान नहीं है। 1% भी जो यहाँ से निकलने वाले लोग हैं वो भी मुंह ढक के निकलते हैं, और जो एकदम रश लगता है। कई लोग, कोई बच्चे हैं, कोई साइकिल सवार है, कोई बाइक सवार है, एकदम यहाँ कूड़े पे फिसलन के कारण कोई गिर रहा है, कोई चोट लग रही है, लोगों को इतनी परेशानी आ रही है, पता नहीं उसके बावजूद प्रशासन जाग नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं लोग तो यहाँ पर कूड़ा गिरते ही हैं, बल्कि नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर कूड़ा गिर कर जाती है। और जितने भी लोग यहाँ से निकलते हैं अमूमन आप देख सकते हैं नाक बंद कर निकलते हैं, क्योंकि स्मेल बहुत ज्यादा है। और करनाल का मुगल कैनाल जो सेक्टर 13 की तरफ जाने वाला ये रोड है, जहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि हम दिवाली पर अपनी दुकानों की, अपने घरों की सफाई करते हैं, लेकिन शायद नगर निगम को ये तस्वीरें नजर नहीं आ रही। हालांकि अगर अब बात करें तो 2 से 3 दिन से सफाई कर्मचारी बेशक हड़ताल पर चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी शहर की सफाई व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर कूड़ा डालने वाले पर 500 नहीं बल्कि 5,000 रुपए जुर्माना होगा आदेशानुसार नगर निगम करनाल। लेकिन नगर निगम को ये तस्वीर शायद नजर नहीं आती है कि अगर यहाँ पर कोई कूड़ा घेर कर जा रहा है तो उसको उठाना भी जरूरी होता है। कई दिनों से कूड़े के ढेर यहाँ पर लगे हुए हैं, बेसहारा पशु यहाँ पर कूड़ा खाते हुए नजर आते हैं, और जिसमें से कई पशुओं की मौत हो जाती है क्योंकि पॉलीथीन निकल लिए जाते हैं। एक तरफ तो हम गौओं को पूजते हैं, हम गौशाला बनाते हैं, नंदीशालाएं बनाते हैं, लेकिन शहर में जगह जगह बेसहारा पशुओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो कुछ तो शर्म करो नगर निगम के अधिकारियों, कुछ तो शर्म करो हमारे शहर के वो नेताओं जो शहर में विकास होने की बात करते हैं, विकास का दावा भरने की बात करते हैं, लेकिन ये भी विकास है, ये भी विकास है जो आपको शायद नजर ना आ रहा हो, क्योंकि ये करनाल का सीएम सिटी है। और सीएम सिटी के मुगल कैनाल से सेक्टर 13 की तरफ जाने वाली रोड है, जहां पर इतना ज्यादा बुरा हाल है कि यहाँ से निकल पाना आसान नहीं है। इस तरह से जो बेसहारा पशु हैं वो सड़कों पर रहते हैं, किसी को भी चोटिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जो बिल्कुल सड़कों तक आ चुकी है गंदगी, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग बहुत ही परेशान है। सबसे ज्यादा परेशानी आसपास के दुकानदारों को उठानी पड़ती है, और आसपास के दुकानदार हैं, काफी लोग यहाँ से निकलते हैं काफी परेशानी में। उनको यहाँ पर आप देख सकते हैं कारोबार पर भी कहीं ना कहीं असर जरूर पड़ता होगा। तो कुछ दुकानदारों से बातचीत करना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? दिवाली पर तो आप अपनी दुकानों की सफाई कर रहे हैं, लेकिन इतनी खूबसूरती कोई भैया गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता यहाँ पे। आप देखिए ना, आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है भैया? ये सारी पार्किंग वाली जगह है, सारा भरा रहता है कूड़ा भैया सारा दिन। पहले भी आप भी 2-3 बार इंटरव्यू कर चुके हैं, और भी पत्रकार आए हैं, मगर इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकलता भैया किसी भी चीज का। एक कोई ठेकेदार है, हमने उसको कॉल किया, कह रहा हमारी तो स्ट्राइक चल रही है, हमें सैलरी नहीं मिलेगी, हम कहाँ से करेंगे? तो स्ट्राइक से पहले भी यहाँ बुरा हाल था। स्ट्राइक तो अब 2-4 दिन से चल रही है, लेकिन उससे पहले भी बुरा हाल है। दिन में एक बार, 2 दिन में एक बार उठा लेते थे, अब ये मेरे ख्याल 4-5 दिन का कूड़ा है भैया। कोई भी आता है, अब हम लोगों को भी मना करते हैं, वो कहते हैं कि भैया पहले ही इतना कूड़ा है, तो हम कैसे ना गिरे यहाँ? कोई आता भी नहीं होगा मार्केट में, इतनी गंदगी में कोई आता होगा? कोई नहीं आता भैया, खाली बैठे हैं। देखो दिवाली का सीजन है, इलेक्ट्रॉनिक्स दिवाली का सीजन है, दुकानें खाली हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ से जो भी लोग निकलेंगे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सड़क तक आपको गंदगी नजर आ रही होगी, पार्किंग यहाँ पर नहीं है, और आप देख सकते हैं जिसके चलते जाम जैसे हालात हो जाते हैं। क्योंकि बेसहारा व आवारा पशु, आवारा नहीं कहना चाहिए, बेसहारा कहना चाहिए, और आप देख सकते हैं सड़कों पर है। नंदीशालाओं में इनको होना चाहिए था, गौशालाओं में इनको होना चाहिए था, कि नगर निगम ना तो कूड़ा उठाने में कोई ध्यान दे रहा है और ना ही पशुओं को शिफ्ट करने में कोई ध्यान दे रहा है, जिसकी परेशानी दुकानदारों को सबसे ज्यादा है। यहाँ पे सामने डायरी भी है भैया, उनकी भी गायें बीच में ही आ जाती हैं रोज,
उनकी गाय यहाँ लड़ती है, लोग गिरते हैं यहाँ पे, मतलब कोई उनकी भी सुनवाई नहीं है। जब इनका रूल है कि डेयरी शहर के अंदर होगी ही नहीं, यहाँ पे मतलब सुबह हम आते हैं यहाँ पे सारी गायें ही बैठी होती हैं हमारे यहाँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं आसपास बताया जा रहा है डेयरी भी है और डेयरी की जो पालतू गायें हैं वो भी यहाँ पर आ जाती है। और आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा परेशानी सामने से आपको महिलाएं नजर आ रही होंगी, बच्चे नजर आ रहे होंगे, लेकिन कभी भी ये पशु एकदम सामने आ जाते हैं। मुंह पर रुमाल रखकर आप देख सकते हैं स्मेल में किस तरह से निकलना पड़ता है यहाँ से। ये तस्वीर है सीएम सिटी करनाल की, जो अपने आप में बहुत कुछ दर्शाती हुई नजर आ रही है कि हमारे सीएम साहब को सीएम सिटी की ये तस्वीरें जरूर दिखाई देनी चाहिए ताकि पता चल पाए। इस समय हमारी तो मजबूरी है क्योंकि हम करनाल की आवाज है और गंदगी के बीच में यहाँ पर खड़े होकर हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं हमारे शहर के नेताओं तक ये तस्वीरें जरूर जाए जो शहर को स्मार्ट सिटी बनाने का दम भरते हैं। आप देख सकते हैं एक बेटी यहाँ से निकल रही है, मुंह पर रुमाल रखा हुआ है मजबूरी में क्योंकि गंदगी बहुत ज्यादा है। ओडी गाड़ी भी यहाँ से आ रही है लेकिन इसी जगह से निकलना पड़ेगा क्योंकि आधे से ज्यादा सड़क पर जो है कूड़ा करकट आया हुआ है। सामने से कुछ परिवार आपको नजर आ रहे होंगे, महिलाएं आपको नजर आ रही होंगी जो यहाँ से निकलती है, लेकिन किस तरह से मजबूरन कपड़ा मुंह पे रख के निकलना पड़ता है क्योंकि स्मेल बहुत ज्यादा है जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हर कोई परेशान है क्योंकि मेन रास्ता है। आंटी जी भी आप देख सकते हैं मुंह पे कपड़ा रख लिया क्योंकि दुर्गंध बहुत ज्यादा है, लेकिन नेता लोगों को ये दुर्गंध और ये गंदगी शायद नजर न आती हो। दूसरी एक और विकास की तस्वीर दिखाना चाहूंगा करनाल की, उसी मुगल कैनाल मार्केट की। नेता लोग शर्म बेच के खा चुके हैं, उनके साथ साथ अधिकारी शर्म बेच के खा चुके हैं। एक महीना पहले हमने आपको ये तस्वीर दिखाई थी कि सड़क पूरी तरह से धंस चुकी है, लेकिन एक जुगाड़ लगा रखा है। आप देख सकते हैं सजावट का सामान रखा हुआ है। ये सीएम सिटी है, जी हाँ, सीएम सिटी में आपका स्वागत है। दिवाली को 2 दिन शेष रह गए हैं और 1 से 1.5 महीना पहले हमने आपको दिखाया था कि बारिशों में ये सड़क धंस गई है, लेकिन आप देख सकते हैं खूबसूरती से इसको सजा रखा है। रिपेयरिंग के लिए शायद पैसे नहीं है क्योंकि पैसे जो अपनी जेबों में डाल लिए होंगे और घूमने जा रहे होंगे क्योंकि दिवाली की छुट्टियां हैं। ऐसे निकम्मे अधिकारियों को क्या कहना चाहेंगे आप जो जीते जी आप देख सकते हैं कि शहर का इतना बुरा हाल है जो शायद उनको नजर नहीं आता। ये सीएम सिटी करनाल की तस्वीरें, मुगल कैनाल की तस्वीरें, जहां पर सड़क पूरी धंस चुकी है, कूड़ा ही कूड़ा सर पड़ा है। सर मैं तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा आपसे बात करनी थी, एक नंबर चाहिए था आपका जरूरी। गंदगी के लिए कहना चाहेंगे 2 शब्द? गंदगी के लिए सर ये सेक्टर 13 के भी है, कुछ इधर के हैं, कुछ सेक्टर 13 के हैं जो गंद खिलाते हैं। शाम को रात के टाइम आते हैं, एक्टिवा रखते हैं, अकेले फेंक देते हैं। लेकिन नगर निगम को तो सफाई करनी चाहिए। निगम सफाई करती है, वो बिल्कुल साफ करते हैं इसको, मगर यहाँ के कुछ इधर के एरिया के हैं, कुछ अपना आपको पता है कोई लोग तो गिरते ही हैं सर। कई बार ये देखा गया कि नगर निगम की रेडियां भी यहाँ पर कूड़ा गिर के जाती हैं। नहीं, निगम के नहीं गिरती। लोगों ने, दुकानदारों ने फोटो खींची हुई है बकायदा उनकी। वो चलो कभी कदार, वैसे हमने कभी देखा नहीं है निगम के बारे में। निगम बेकायदे बिल्कुल सफाई करती है इसकी, सफाई करके। कई दिन से सफाई नहीं हुई, आप देख सकते हैं। अभी नहीं हुई है सफाई, अभी नहीं हुई है। वैसे पहले सफाई करके जाते थे वो, अभी नहीं हो रही है। कुछ बता रहे कई दिनों का कूड़ा यहाँ पड़ा है। ऐसा सर है, कूड़ा तो गिर रहा है यहाँ पर, मगर बट ये है कि गिरते ही के लोग ही हैं। कूड़ा कहाँ से आएगा? गिरेंगे तो लोग, पब्लिक गिरेगी। जब सफाई रखेंगे तो सफाई रहेगी ना। अब सफाई रहेगी। बात इनकी भी ठीक है, लोग भी कूड़ा गिरते हैं, लोगों को भी ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ और दुकानदार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अरोड़ा साहब? गंदगी मुगल कैनाल पे क्या कहोगे? करनाल की जब ये मार्केट बनी थी तो ये हुआ था कि ये करनाल की सबसे अच्छी मार्केट बनेगी मुगल कैनाल। आज यहाँ पे इतना बुरा हाल है, हम निकल नहीं सकते इस रोड से। आप खुद एक बार कैमरा दिखाइए, कैमरा देखो कितना आग जल रही है सर। कोई बच्चे, कुछ गंदगी, मच्छर, इतना गंदगी, बीमारी। और यहाँ पे ये जो धुआं करते हैं यहाँ मच्छरों को मारने वाला, क्या होता है उससे? कोई फायदा नहीं है, गंद मचा रखा। और ये देखो कोई गिर गया, हादसा हो गया, कौन जिम्मेवार होगा इस चीज का? बिल्कुल, कोई गिर गया, हादसा हो गया, कौन जिम्मेवार होगा सर? गंदगी बहुत ज्यादा है। दिवाली पर सीएम सिटी कहना ही शर्मनाक है। सारे शहर का बुरा हाल है। दिवाली त्योहार है, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਈ ਲੇਬਰ ਮੰਗਦੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ? ਦਿਓ, ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਹਾਣੀ यार। सारा शहर गंदियां भरिया है, शर्म ही नहीं आती है। सारा शहर गंदगी से भरा हुआ है। सफाई कर्मचारी अपनी जगह सही हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, वो मांगे पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिसके चलते कई दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग कितने परेशान हैं। यहाँ पर मुंह पे कपड़ा रख कर निकलना पड़ता है क्योंकि गंदगी बहुत है, स्मेल बहुत ज्यादा है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुत से परिवार काफी परेशान नजर आते हैं क्योंकि जो रूटीन में यहाँ से निकलते हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। सड़क पर बेसहारा पशु ही पशु आपको नजर आ रहे होंगे जो कभी भी किसी व्हीकल के सामने आ सकते हैं, टक्कर मार सकते हैं। आसपास खाने पीने की रेडियां हैं, लेकिन मजबूर है
लोग मजबूर हैं कि गंदगी के ऊपर ही रेडियां लगी हुई हैं और गंदगी में किस तरह से हवा चलती है तो ये सारा गंद आसपास की रेडियो में भी जरूर जाता होगा और वही गंदगी से भरा हुआ खाना मजबूरन हमें खाना पड़ता है, क्योंकि सीएम सिटी है और सीएम सिटी का नजारा आप देख सकते हैं। दिवाली को महज 2 दिन शेष रह गए हैं, लेकिन नेताओं को ये चीजें नजर नहीं आती होंगी, अधिकारियों को ये चीजें नजर नहीं आती होंगी और आसपास लोग आप देख सकते हैं यहाँ से निकल जरूर रहे हैं, लेकिन सड़क बिल्कुल खत्म हुई है, क्योंकि 60 से 70% सड़क पर कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है और सिर्फ थोड़ी सी जगह यहाँ से रह गई है जो व्हीकल्स यहाँ से निकल पाए। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं बेसहारा पशु यहाँ पर कितने ज्यादा देखे जा रहे हैं और जाम लग चुका है इस रोड पर, इस चौक पर। इस चौक की तस्वीरें हमने पहले भी कई बार दिखाई है, लेकिन अधिकारियों को, नेताओं को इससे कोई मतलब नहीं है। महिलाएं, बच्चे, सबको यहाँ से निकलता है, लेकिन हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है। हमारी आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।